नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने कहा है वक्त वक्त पे आपसे मिलता रहूंगा और जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कहने के लिए भी बहुत कुछ है। इसीलिए आप हमेशा मुझे 31 साल से टेलीविजन पर लगातार पसंद करते आए हैं। आपने जो है मुझे हर रूप हर रंग में देखा है, हर तरह की खबर करते हुए देखा है। ठीक उसी तरह का वाइब्रेंसी मैं यहाँ पर YouTube पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ा फन होगा, थोड़ी सीरियस बातें होगी, थोड़ी गपशप होगी, लेकिन आज का मुद्दा बेहद सीरियस है। आज का मुद्दा है एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते पर एक घिनौने सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? ये पूर्व प्रधानमंत्री है HD देवेगौड़ा। और इनके पोती कौन है? इनके पोते NDA के उम्मीदवार हैं हासन से, मौजूदा सांसद भी हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। इनके ऊपर आरोप किसने लगाया है? इनकी नौकरानी ने ही आरोप लगाया है। रविवार को इस संबंध में उसने जो है पुलिस के अंदर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि 26 अप्रैल को हासन सीट पे पोलिंग थी, वोट पड़े और ये वीडियो, इससे जुड़े हुए वीडियो जो है 27 तारीख को आने शुरू हुए। 27 तारीख के बाद से ये वीडियो लगातार वायरल होने लगे और उसके बाद से जो है प्रज्वल रेवन्ना यानी जूनियर रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ने लगी। जूनियर रेवन्ना उसके बाद सबकी आंखों से बचते हुए, खासतौर से राज्य सरकार की आंखों से बचते हुए, जो वहां पर कांग्रेस की है, वो विदेश चले गए। ऐसा बताया जा रहा है वो जर्मनी चले गए हैं। हालांकि उनके पिता HD रेवन्ना का ये कहना है कि ये सारे वीडियो मॉब्ड हैं, उनके और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश है। वहीं JDS ने रेवन्ना को, जूनियर रेवन्ना को जो है, प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और बड़ा कड़ा स्टेटमेंट दिया है HD कुमारस्वामी, जो उनके चाचा हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बड़े भाई के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। HD रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना जो है वो अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। ये बात कही है उनके चाचा ने। हालांकि जब उनको टिकट दिया जा रहा था तब भी ऐसी कुछ बातें उठी थी। बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख को ये बातें बताई थी। ये भी मामला सामने आ रहा है कि सीनियर रेवन्ना ने कहा है कि ये मामला 2019 से लेकर 2022 के बीच का है, 2022 के बीच का है। और गंभीर बात यह है कि उस वक्त 2019 में JDS और कांग्रेस की संयुक्त सरकार चल रही थी। तो क्या कांग्रेस और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दोनों ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया है? इसको विस्तार से समझेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रज्वल रेवन्ना पर ये गंभीर आरोप कब, कैसे और कहां लगे। हालांकि उनके पिता सीनियर रेवन्ना यानी HD रेवन्ना का कहना है कि ये तो 2019 से 2022 के बीच का मामला है, ये पुराने हैं। वो ये भी कह रहे हैं ये मॉब्ड है। फिर ये कहते हैं कि जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। आरोप ये भी है कि पिता के ऊपर भी, उनके पिता यानी जूनियर रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना पर भी ये आरोप लग रहे हैं। उनके ऊपर भी नौकरानी ने आरोप लगाए हैं कि जब उनकी पत्नी नहीं थी, यानी HD रेवन्ना की पत्नी नहीं थी, तब उन्होंने भी, HD रेवन्ना ने, सीनियर रेवन्ना ने भी उन महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। ये जो FIR लिखाई गई है ये रविवार को लिखाई गई है। आरोप है कि इस स्कैंडल के एक वीडियो को कथित तौर पर खुद सांसद ने शूट किया है। इसे व्यापक तौर पर निर्वाचन क्षेत्र में फैलाया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो कॉल पर उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। कोई इतना घिनौना कैसे कर सकता है? मां के सामने बेटी का यौन उत्पीड़न, वो भी देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि HD देवेगौड़ा इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन जिस परिवार से वो आते हैं, सांसद हैं, उनको इस बात का भी ख्याल नहीं है कि उनका मतलब वो जो कर रहे हैं वो किस तरह से प्रचारित होगा, इससे देश की कैसी बदनामी होगी। अब वो जर्मनी चले गए हैं, लुकआउट नोटिस निकलेंगे, जर्मनी में जो है वहां की एजेंसियों को अलर्ट किया जाएगा। किसकी बदनामी होगी? देश की बदनामी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं और ऐसी पार्टी को टिकट भी देती है। अब देखिए, पहले कांग्रेस ने आंख मूंद लिया, अब कांग्रेस की राज्य सरकार ने उनको जाने दिया। अब प्रियंक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं,
केंद्र मंत्री है वहां पर, वो ये कह रहे हैं कि उनको बीजेपी ने भागने दिया। अरे बीजेपी ने भाई भागने दिया तो बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी की सरकार है वहां पर तो कांग्रेस की सरकार है ना, तो भागने से रोकना कानून और व्यवस्था कांग्रेस की जिम्मेदारी, वहीं बीजेपी भी जिम्मेदार है कि अगर उनके एक नेता ने ये बात राज्य के अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष को बताई है तो फिर जूनियर रेवन्ना को, प्रज्वल रेवन्ना को ये टिकट क्यों दिया गया। अब प्रज्वल जो है इस पूरे मामले के बाद, अब कोई आदमी 2019 से 2022 तक आप लगातार ये कर रहे हो। अब सोचिए, वो एक वीडियो है, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने देखा तो मेरा मतलब सर पीटने का मेरा मन किया। उसमें लड़की भागती हुई स्टोर रूम में जाके छिप जाती है। मतलब आप सोच सकते हैं, एक जिम्मेदार शख्स जिसके हाथ में देश के कानून को बताने की जिम्मेदारी है, वो जो है वो किस तरीके से अपने घर में जो खास तौर पर आपके घर में कोई नौकरानी होती है या कोई हेल्प होती है तो आप उसके लिए गार्जियन की तरह होते हैं। आपको उसकी न केवल शारीरिक देखभाल करनी है बल्कि मानसिक देखभाल भी उसकी करनी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो इसलिए जो जूनियर रेवन्ना है उनके सामने बड़ी मुश्किल होने वाली है। अब चुनाव में मुद्दा कैसे उठ रहा है ये भी मैं आपको समझाता हूं। गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज उनसे यह सवाल हुआ, उन्होंने अपने आप को इस पूरे मामले से बिल्कुल अलग कर लिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि प्रज्वल पर अगर इस तरीके के आरोप थे तो फिर वो राज्य छोड़कर कैसे चले गए। उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर इस मामले में हीला हवाली का आरोप लगाया। वहीं मैंने कहा आपको, जब ये 2019 से 2022 के बीच का जब मामला है तब जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन में थे, आज बीजेपी और जेडीएस गठबंधन में है। अब दिक्कत कहां है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो कर्नाटका की राजनीति है वहां पे दो प्रमुख जातियां हैं, एक वोकालिंगा जिससे एचडी देवेगौड़ा और उनका परिवार आता है। इसी कास्ट के वोटों को साथ में रखने के लिए, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बीजेपी ने जेडीएस से अलायंस किया जब कर्नाटक में वो विधानसभा का चुनाव हार गई। हालांकि इन्हीं वोटों को साथ में रखने के लिए कांग्रेस भी जो है बार बार एचडी देवेगौड़ा और उनके परिवार के साथ अलायंस करती है। उनका भी अलायंस रह चुका है। एचडी कुमारस्वामी और बीजेपी के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ जात के वोट पाने के लिए, एक सर्टेन सेक्शन के वोट पाने के लिए आप किसी व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं उसको नजरअंदाज कर देंगे। मैं ये सवाल कांग्रेस के लिए भी रखता हूं, मैं सवाल बीजेपी के लिए रखता हूं कि आप कैसे ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देंगे। सवाल यहां पर बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पुरजोर ढंग से महिलाओं के सशक्तिकरण में 10 साल लगा दिए हैं। चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो नल से जल हो, चाहे वो उज्ज्वला की रसोई हो, चाहे वो पक्का घर हो, चाहे वो अन्य तरह की सुविधाएं हैं, चाहे किसानों में जिसमें महिला छोटी फार्मर्स हैं उनको सालाना 6,000 रुपए देने की बात। और ऐसी जब चीजें होती है ना तो इससे बीजेपी को भी झटका लगता है, बीजेपी को भी डेंट लगता है। और इसीलिए आज अमित शाह ने इस पूरे मसले से दूरी बनाने की कोशिश की है। वहीं देवेगौड़ा परिवार को भी मेरी जानकारी के हिसाब से हिदायत दी गई है कि भैया आप इससे डिस्टेंस बना ले। इसीलिए कुमारस्वामी कह रहे मेरे बड़े भाई और उनके बेटे का है। आज कुमारस्वामी से पूछा गया कि वो देश छोड़ के जर्मनी कैसे चला गया, जर्मनी जाने की खबर है, अभी तक जो अपुष्ट खबर है, तो कह रहे हैं कि मुझको बता के थोड़ी जाता है, मेरे साथ थोड़ी रहता है। अब कुमारस्वामी तर्क के तौर पर तो यहां सही है कि मेरे साथ थोड़ी रहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी है। लेकिन सवाल तो यह है ना कि आप एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं और अगर आप ऐसी हरकत कर चुके हैं, अगर परिवार के नॉलेज में ऐसी हरकत है, जब पिता कह रहे हैं कि भैया तो पुराने वीडियो है, इसका मतलब पिता की जानकारी में है, एचडी रेवन्ना की जानकारी में है, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी ये सब कर चुके हैं। तो ऐसे में आप सोचिए किसके लिए क्या बात करी जाए। ऐसे में तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूं जब इतने बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से इस तरह के स्कैंडल निकलते हैं। जाहिर सी बात है पूरी लोकसभा चुनाव के अंदर ये मुद्दा सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। और साथ ही साथ अब प्रज्वल रेवन्ना कानून के हाथों से तो नहीं बच सकते। देखना ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कानून कितनी जल्दी प्रज्वल रेवन्ना तक पहुंच पाता है, क्योंकि एक टेस्ट केस है केंद्र सरकार के लिए भी, क्योंकि वो विदेश में है, और राज्य सरकार के लिए भी कि वो कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए कहां तक जाती है।